नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। धूप सेकना यानी कि सन बाथ लेना एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी टेक्निक रही है जिसे कई सदियों से हम लोग करते आए हैं। ये धूप सिर्फ हमें ही नहीं देती, जबकि प्लांट्स को भी जीवन देती है। प्लांट्स को हमें हमारे लिए खाना बनाने में मदद करती है। हमारी स्किन के थ्रू जब ये धूप अंदर जाती है तो हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे सेल्स को ताकत मिलती है और बहुत बहुत सारे हजारों ऐसे फायदे हैं जो हमें सनलाइट, सनशाइन या धूप से मिलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इतने फायदों के साथ कहीं ये धूप हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाती। क्या है सही तरीका सनबाथ लेने का यानी कि धूप सेकने का, और किस तरीके से बच सकते हैं धूप से होने वाले नुकसानों से। आइए जानते हैं। पहले तो हम बात कर लें कि सनलाइट में क्या होता है। जब सन की रेज निकलती हैं तो उसमें मेनली 3 तरह की रेडिएशंस होती हैं। पहले होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, जिनसे कि हमें गर्मी लगती है। दूसरी होती है विजिबल लाइट, जिनसे हम देख सकते हैं। और तीसरी होती है अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो सबसे डेंजरस होती हैं। ये 2 तरह की होती हैं, यूवीए और यूवीबी होती हैं। दोनों ही बहुत हार्मफुल होती हैं, लेकिन जो यूवीबी होती है वो ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि ये हमारी स्किन के अंदर बहुत डेप्थ तक पेनिट्रेट करके कुछ चेंजेस करती है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या चेंजेस हो जाते हैं इससे। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट हम सबको पता है वो ये है कि हमारी स्किन और हमारे बॉडी टिश्यूज में हम विटामिन डी जो होता है वो एक इनएक्टिव स्टेट में होता है। जब सनलाइट अंदर जाती है तो इनएक्टिव से वो एक्टिव स्टेट में आता है, और इसी तरह से एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी हमें मिलता है। ये तरीका है कि किस तरीके से धूप से हमें मिलता है। विटामिन डी धूप में नहीं आ रहा होता है, हमारे बॉडी में जो पहले से इनएक्टिव विटामिन डी होता है वो इस सनलाइट की प्रेजेंस में वो विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में बन जाता है, और फिर हमारे बोन्स को, हमारे सभी टिश्यूज को स्ट्रेंथ देता है, अपना काम करता है। दूसरी बात आती है अब नुकसान कैसे होता है। यही यूवीबी रेडिएशंस दूसरा नुकसान जो करती हैं वो ये होती हैं कि वो डर्मिस यानी हमारे स्किन की जो नीचे की लेयर्स होती हैं उसको पेनिट्रेट करती है। इन्हीं लेयर्स में होते हैं मेलानोसाइट्स, जो इस तरह के सेल्स होते हैं जो हमारे स्किन को, जो हमारा कलर है, जो हमारा मेलानिन है, वो प्रोवाइड करते हैं। इन लेयर्स तक, इन सेल्स तक जब ये रेडिएशंस पहुंच जाती हैं तो ये करती हैं कुछ म्यूटेशंस, कुछ डीएनए चेंजेस, कुछ प्रोटीन्स का डीनेचरेशन यानी प्रोटीन्स में ऐसे चेंजेस करती हैं जो आगे जाके हमें बहुत बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ स्किन को गर्म हो जाना, स्किन का टैन हो जाना, स्किन का बर्न हो जाना ही आगे जाकर ये फॉर्म करते हैं कुछ तरह के स्किन के कैंसर। सनशाइन, सनलाइट या धूप से होने वाले जो बेसिक नुकसान है, जो वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म नुकसानों की, तो शॉर्ट टर्म नुकसान में सबसे पहले आता है टैनिंग, जिससे हम सभी वाकिफ हैं। जब हमारा धूप में रंग सांवला हो जाता है, या जिसे हम कहते हैं काले हो जाते हैं, उसके बाद हम भागते हैं ब्यूटिशियन के पास कि हमें फिर से गोरा कर दे, पहला। दूसरा होता है सनबर्न। अगर लगातार तेज धूप में हम रहते हैं तो छाले से पड़ सकते हैं आपकी स्किन पे, स्किन लाल हो सकती है, जो कि बहुत बहुत एक डेंजरस चीज़ है। क्योंकि अगर आपको लाइफ में, यहाँ तक कहा गया है कि अगर लाइफ में आपको 5 बार सनबर्न हो गया है छोटी उम्र में, तो 80% चांस है आपको स्किन का कैंसर होने का। इतना खतरनाक है ये सन का एक्सपोजर। और तीसरा होता है जो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है वो है स्किन की डिजीजेस, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो स्किन का कैंसर। देखा गया है कि स्किन का कैंसर उन लोगों में ज़्यादा हो रहा है जिन्होंने बचपन में या अपनी जवानी में, अपनी यंग एज में परसिस्टेंटली बहुत घंटों तक रोज धूप को लिया, यानी कि वो डायरेक्ट सनलाइट में थे। ये इसलिए होता है क्योंकि जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेडिएशन हमारी बॉडी में जाती है, जैसे मैंने बताया यूवीबी रेडिएशन वो मेलानोसाइट्स पे ऐड करती हैं, उसमें इस तरह के चेंजेस करते हैं कि कुछ सालों बाद उनमें कैंसर के चेंजेस आने लगते हैं और स्किन का कैंसर बन जाता है। अब बात आती है तो क्या किया जाए, क्या धूप में बैठा ही ना जाए। अगर स्किन धूप में बैठना इतना डेंजरस है तो क्या किया जाए। अब हम बात करेंगे कितनी देर तक आप सेफली धूप में बैठ सकते हैं। लंबा बैठना पड़े तो क्या करना है, क्या होता है सनस्क्रीन और उसको कैसे इस्तेमाल करें, कैसे चूज करें सही सनस्क्रीन। अगर आपके अगर आपके बॉडी में अगर अगर आपको सनलाइट लेना ही है, अगर आपको सनशाइन लेना ही है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन इस तरह के केमिकल्स होते हैं जिनको अगर आप अपने फेस पे लगा लेते हैं, अपने बॉडी के सब एक्सपोज पार्ट्स पर लगा लेते हैं, तो आपकी जो यूवीबी रेडिएशन से बहुत हद तक आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। जब वो स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं तो हमें उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है।
अगर हमें सन का एक्सपोजर लेना ही है तो देखा गया है कि अगर 10 टू लेके 30 मिनट्स 10 से लेके 30 मिनट तक, यानी कि 10 मिनट से लेके अगर आधे घंटे तक आप सन का एक्सपोजर लेते हैं तो वो सेफ है और उसे आप ले सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि प्रोटेक्टिव गियर के साथ आपको उस समय सनस्क्रीन लगानी है। अब सनस्क्रीन कैसे लगाएं? अमूमन जो कि हमारे टेम्परेट जोन वाली कंट्रीज हैं उसमें 30 SPF का सनस्क्रीन तो मिनिमम होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप इक्वेटोरियल रीजन्स में हैं जहाँ पर धूप बहुत तेज है तो आपको 50 SPF तक भी आपको सनस्क्रीन लेनी पड़ सकती है। SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, मतलब किस हद तक आपको वो सनस्क्रीन आपको डायरेक्ट सन इंजरी से, सनलाइट से बचाएगी। सनस्क्रीन लगाने का ये तरीका है, आपको जनरसली लगानी होती है, मोटी सी लेयर लगानी होती है, 10 से 20 मिनट पहले लगानी है, धूप में जाने से पहले नहीं तो वो एकदम लगाने से वो एक्ट नहीं करेगा। सारे एक्सपोज एरियाज पे लगानी है, सिर्फ फेस पे नहीं, हैंड्स पे, लेग्स पे, जहां भी एक्सपोज हो रहे हैं वहां आपको लगानी है। अब बात आती है उन लोगों की जो धूप से अवॉइड नहीं कर सकते, तो धूप में शेड का इस्तेमाल कीजिए, अल्ट्रावायलेट रिफ्लेक्टिंग सनग्लासेस पहनिए, छाता यानी कि अम्ब्रेला का इस्तेमाल कीजिए और जितना हो सके 10 बजे से लेकर 3 बजे तक धूप से बचिए, क्योंकि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक की जो धूप होती है वो मैक्सिमम डैमेजिंग होती है, उसमें मैक्सिमम यूवी रेडिएशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है और बहुत पीक वैल्यू उनका रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली जो रेडिएशंस होती हैं वो 10 बजे से 3 बजे तक के बीच में ही होती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको धूप से विटामिन डी लेना है तो आपको अगर सन लेना है तो 10 से 3 बजे के बीच में ही लेना है, लेकिन सिर्फ 10 से 15 मिनट तक, उतने ही आपको डोज मिल जाएगी। फिर भी वो लोग जो टैनिंग से बचना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमें स्किन कैंसर का खतरा इस तरीके से ना हो, उनके लिए एक उपाय है, अपना विटामिन डी का कैप्सूल रोज खाएं। विटामिन डी का कैप्सूल कैल्शियम के साथ मिलता है 400 इंटरनेशनल यूनिट्स। हम पहले भी कई वीडियोस में बता चुके हैं विटामिन डी के बारे में, तो उसे आप रोज ले सकते हैं या फिर आप मंथली सैशे भी ले सकते हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स के। बहुत सीधा सा तरीका है। अगर टैनिंग से बचना चाहते हैं और इस तरह के खतरों से बढ़ना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि धूप का सेवन रोजाना करें, बस अपने विटामिन डी लेवल को चेक कराते रहें, सप्लीमेंट्स लेते रहें और खाना इस तरह का खाते रहें कि विटामिन डी आपके शरीर को मिलता रहे। इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरीके से हमारी जो सनलाइट है, जो एक्सेसिव अमाउंट में अगर हम सनलाइट ले लेते हैं, पैशन की तरह उसको करने लग जाते हैं तो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके और सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस के साथ हम आपसे मिलेंगे फिर कुछ दिनों में। नमस्कार।